यात्रा, आत्मा की यात्रा में आगे निकलते हुए आत्मा को समझने के लिए आत्मा की यात्रा है। ये बड़ा अनसुलझा सवाल है। ये इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि विज्ञान इस आत्मा को अलग प्रकार से बताता है। वो आत्मा बताता ही नहीं है, वो तो बताता है विज्ञान, वो तो बताता है सिर्फ ऊर्जा है। ये एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, या ब्रह्मांड इसी से उत्पन्न हुआ है। लेकिन अध्यात्म इसको, अध्यात्म कह लो, वेद कह लो, वेद बताते हैं आत्मा ये ईश्वर का अंश है। भगवान की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का ये अंश है। इसलिए इस आत्मा को समझना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि ऐसे समझ में आएगी नहीं, बुद्धि इसको समझ सकती नहीं है। और समझना तो है, क्योंकि इसके बिना आपकी जीवन में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि ये आत्मा ना समझ पाए तो उलझ के रह जाएगा जीवन। और धीरे धीरे शरीर की मृत्यु तो आ ही रही है, बढ़ी रही है। प्रतिक्षण बढ़ते चले जा रहे हैं मृत्यु की तरफ, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव। क्योंकि शरीर तो विनाशी है, इसका विनाश होना है। एक सीमा लेकर आया हुआ है, एक सीमा की अवधि में वो रहेगा, श्वासें उतनी लेगा और निकल जाएगा अपनी गंतव्य पे, अपनी यात्रा पे। फिर हिसाब जो बच जाता है, बीज जो डलते हैं, बीज फिर अंकुरण होते हैं, अंकुरित होते हैं। फिर बीजों के हिसाब से फिर जीव वापस पृथ्वी पर आता है। अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग योनियों में आता है। जैसे जिसके भी कर्म सुकर्म होते हैं, वैसे वैसे योनियां उसको मिलती हैं। उन योनियों के आधार पे फिर वो आता है। फिर उसको कभी जब अनुग्रह करता है परमात्मा, फिर मनुष्य शरीर मिलता है उसको, और मनुष्य शरीर में फिर वही यात्रा शुरू हो जाती है। और मनुष्य शरीर में भी आके गुरु अनुग्रह मिले, हरि अनुग्रह मिले, परमात्मा अनुग्रह मिले कि नहीं मिले, वरना फिर इसी संसार में उलझ के रह जाता है जीव। और अगर जीवन से मुक्त होना है, मृत्यु से उपराम होना है, तो फिर आत्मा को जानना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है फिर आत्मा को बिना जाने। और बिना जाने बात बनेगी नहीं। आप मृत्यु के उपराम हो नहीं सकते, और समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए इसको समझ लो, ये एक परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव, इसलिए ईश्वर के ही समान है। ईश्वर में और उसमें कोई भेद नहीं है। वो ईश्वर का होना है, वो आत्मा का होना है, बराबर है। इसीलिए तो वेद ने भी बता दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ईश्वर का अंश है ये। अंश यानी हिस्से विस्से नहीं, टुकड़े उकड़े नहीं, सीधा सीधा अंश है वो। जैसा ईश्वर है वैसा ही जीव है। बस समझ लो इसको, और संसार से मुक्त हो जाओ। मृत्यु तो छोड़ो, संसार से ही मुक्ति मिल जाए आपको। फिर वापस संसार में आवागमन का चक्कर खत्म, फिर आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए भक्ति है, भक्ति में उतरो, ओम की भक्ति करो, ओम का गुंजन करो, जप करो। ईश्वर आपके साथ है, वो निरंतर आपके साथ है। वो समय समय पर आपको अनुभव ही देगा। वो
भगवान वो अपने हिसाब से देगा, अपने हिसाब से वो दर्शन देगा, अपने हिसाब से आपको समझ आए नहीं आए बात अलग हो जाती, लेकिन ईश्वर निरंतर साथ है जीव के और हमेशा रहेगा। बस आपको विश्वास होना चाहिए, भक्त का भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमात्मा है, मेरा भगवान है, भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है इस संसार में, और निरंतर भक्ति में लगे रहो। वो अनुग्रह सब पे अनुग्रह करता है, सब पे अनुग्रह करता है, और अनुग्रह के साथ ही वो मनुष्य को भक्ति देता है, भजन देता है। ऐसा है ये परमात्मा, और ऐसी है उसकी वो आत्मा, ऐसी है वो ऊर्जा, और वो हमारे भीतर ही है, हमारे साथ ही है, निरंतर संग है हम। इसीलिए बोलते हैं हम असंग हैं, असंग है उसके साथ, एक है, कोई भेद नहीं, अभेद भाव में, अभेद अवस्था में, भेद अवस्था है हमारी उसके साथ, कोई भेद नहीं है, निरंतर संग है, निरंतर साथ है वो हमारे। बस हमें समझना होगा, विश्वास रखना होगा हमें कि एक दिन हमें आत्मा का अनुग्रह, आत्मा का अनुभव होगा, परमात्मा का अनुग्रह होगा। और जिस दिन परमात्मा का अनुग्रह हो गया उसी दिन हम आत्मा के समक्ष रूबरू हो जाएंगे, आत्मा को समझ जाएंगे, बशर्ते अंतस्करण की शुद्धि नितांत आवश्यक है। वो उतना उसने हमारे हाथ में रखा है। परमात्मा ने साफ बोला है कि तुम एक बार अपना अंतस्करण शुद्ध बना लो, उसके बाद मैं उतार दूंगा तुमको उस आत्मा में, मैं उतार दूंगा तुमको उस आत्मा में, तुम अपना अंतस्करण बस शुद्ध बना लो। और वो शुद्ध बनाना हमारे हाथ में है। जितना हम आचरण अच्छा रखेंगे, जितना हम आचार व्यवहार अच्छा रखेंगे, वाणी वर्तन व्यवहार अच्छा रखेंगे, सद्गुरुओं का संग रहे, संतों का संग रहे, संतों का सानिध्य रहे, भजन भक्ति का साथ रहे, निरंतर जाप ध्यान सुबह शाम, परमात्मा की याद, परमात्मा की स्मृति, यादों विच शिवनु बसाले। किसी ने बोला है, बड़ा अच्छी लाइन है, यादों विच शिवनु बसाले तू परमानंद नु पाले। अपनी यादों में शिव को बसा लो, शिव राम हरि कृष्ण जो भी आपको अनुकूल पड़े, और शिवनु शिव वाले शिव ने उन्होंने शिव का बोल दिया, यादों बिच शिवनु बसा ले, यादों के बीच में शिव को बसा ले, निरंतर याद सुमृति स्मृति, शब्द अलग अलग है, सुमृति स्मृति स्मरण मतलब सबका एक है। बस अपने यादों बीच उस परमात्मा को बसा लो, भजन भक्ति में लगा लो, परमात्मा संग है, साथ है, निरंतर है, सदा है, वो अनुग्रह देगा। उसके पास भी दूसरा कोई उपाय नहीं है अपने भक्त की रक्षा के अलावा। भक्त की रक्षा करता है, संग साथ रहता है भक्त के परमात्मा, उसके साथ रहें, उसको याद रखें, भजन करते जाएं, निरंतर ओम में लगे रहे, ओम का गुंजन, ओम का सुमरन, ताकि जल्दी से जल्दी आपका अंतस्करण शुद्ध हो जाए। जितने जल्दी आपका अंतस्करण शुद्ध होगा उतने जल्दी परमात्मा अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो उसकी शर्त है, वो अपने शर्त पे अड़ा हुआ है। परमात्मा अपने शर्त पे अड़ा हुआ है कि तुम बस अपना अंतस्करण शुद्ध बना लो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हें आत्मा में उतार दूंगा। परमात्मा खुद उतर के आ जाएगा, परमात्मा खुद उस आत्मा में बसता है, वो आत्मा ही है, वो दूसरा कुछ नहीं है। जैसे शिव आत्मा ही है, आप अपने शिव को, अपने राम
हरि कृष्ण जो जो भी आपको अनुकूल पड़ेगा, किसी को भी याद करके अपने हृदय में बसा लो। निरंतर सुबह शाम सुमिरन, ध्यान, साधना, भजन, मंत्र, जाप निरंतर लगे रहिए आप उसमें। एक दिन अवश्य आएगा कि परमात्मा अनुग्रह पे उतारू हो जाए और वो आपको आत्मा में उतार देगा। आत्मा की भक्ति में, आत्मा की स्मृति में आप स्वयं आत्मा बन जाओगे। आत्मा तो अभी भी हो, आप, मैं सदा ही बोलता हूँ, आत्मा तो आप अभी भी हो। अनुभव ना होने के कारण अपने आप को शरीर मानते हो, शरीर में मानते हो। आप निरंतर आत्मा है। उस आत्मा का आनंद लो, उस आत्मा में घूमो विचरो। यही परमात्मा की भक्ति है, यही आत्मा की यात्रा है। आगे का आगे।